ओम साई राम, जय साई राम। साथियों, कहते हैं कि कई जन्मों के शुभ संस्कार के बाद हमें इंसान का चोला मिलता है, हमें मानव शरीर मिलता है और हम इस दुनियादारी में आकर हमें किस लिए भगवान ने भेजा है ये भूल जाते हैं। तो आज हम इसको जानेंगे कि स्टोरी के माध्यम से कि हमें अपना एक एक पल जो समय का है वो कभी खोना नहीं चाहिए, क्योंकि सब चीज वापस आ सकती है, समय वापस नहीं आ सकता। तो जो सांसें, हमारी एक एक श्वास बहुत कीमती है, इसे हमें बाबा के चरणों में लगाना चाहिए, या आप जिस भी भगवान को मानते हैं अपने इष्ट के चरणों में लगाना चाहिए। चलिए जानते हैं कि वो स्टोरी क्या है और कैसे वो हमें ये सीख देती है। एक बार एक पिता ने अपने बेटे को 100 रुपए का नोट लेकर भेजा कि बाजार से तुम सामान ले आओ। वो बच्चा खुशी खुशी मार्केट गया, लेकिन मार्केट जाते वक्त वो क्या देखता है कि एक मदारी खेल दिखा रहा है और वो बच्चा वहीं रुक गया और वो खेल देखने लगा मदारी का। मदारी का खेल देखते देखते वो इतना उसमें खो गया कि उसे समय का ध्यान ही नहीं रहा और मतलब उसको याद ही नहीं रहा कि मुझे और भी आगे जाना है। जब मदारी ने खेल खत्म किया और उसने सबसे पैसे मांगना शुरू किया तो उस बच्चे ने पूरा 100 का नोट ही उसके डब्बे में डाल दिया। पूरा का पूरा 100 का नोट उसने दे दिया, क्योंकि उसको वो खेल मदारी का बहुत अच्छा लगा। उससे वो इतना खुश हो गया कि उसने अपने पूरा 100 का नोट ही उसके डिब्बे में डाल दिया। बाद में उसको याद आया कि अरे मुझे तो बाजार जाना था, मैं किस काम से आया था, उसे बाद में याद आया। तो वहां से वो सीधा वापस अपने घर की तरफ चल गया, क्योंकि पैसे तो उसके सारे खर्च हो गए थे या उसने मदारी को दे दिए पैसे। वो वापस घर गया तो उसके पिता ने पूछा कि तुम सामान ले आए? उसने कहा नहीं पिताजी। कि ठीक है, नहीं लाए तो फिर पैसे वापस कर दो। अब वो सोचने लगा कि पिताजी को क्या जवाब दिया जाए, और बहुत पूछने के बाद जब उसके पिताजी ने कहा कि जब तुम सामान नहीं लाए हो तो वो पैसे मुझे वापस कर दो, तो उसको बताना पड़ा कि मैंने मदारी का खेल देखा और वो 100 का नोट मैंने पूरा का पूरा उसी को दे दिया। तो पिताजी उस पर बहुत गुस्सा हुए कि ये तुमने क्या किया। तो इसी तरीके से भगवान ने हमें जो सांसें दी हैं वो पूरी गिन के दी हैं। जैसे उसको 100 का नोट उसके पिता ने दिया था, ऐसे ही भगवान ने हमें उम्र लिख कर दी है। 50 साल, 70 साल, 100 साल। 100 तो वैसे आजकल कोई जीता ही नहीं है। बहुत ही अच्छे, जिसने कि कोई अच्छे कार्य किए हों, संस्कार पिछले जन्म के हों अच्छे, वही अच्छे से जी पाता है आजकल के समय में। लेकिन 50, 60, 70 और कोई तो बहुत ही छोटी उम्र में भी चला जाता है। तो ये जो सांसें दी हैं वो गिन कर दी हैं भगवान ने ना। आपको एक सांस भी एक्स्ट्रा नहीं मिलेगी। आप कोई बाबा की नजर में, भगवान की नजर में कोई वीआईपी नहीं है। जिसको जितनी सांसें बाबा ने दी हैं उससे एक भी एक्स्ट्रा आप नहीं ले पाएंगे उस समय। और समय जो है वो हमारे हाथों से फिसलता जा रहा है। ना तो हम पूरा दिन कभी पूजा करते हैं ठीक से, मन नहीं होता ना, घर के कामों में उलझा रहता है कि हमें ये भी करना है वो भी करना है, या माइंड में 50 तरीके की प्रॉब्लम चल रही होती है। तो ध्यान तो पूजा में हमारा होता ही नहीं है, पाठ नहीं होता हमसे, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। तो कोई भी अगर किसी अच्छे जागरण में जाने को मिल रहा है, कहीं साई संध्या में जाने को मिल रहा है, तब भी हम कभी कभी सोचते हैं जाए या ना जाए। लेकिन जाना चाहिए, सत्संग में जाना चाहिए, सत्संग में बैठना चाहिए। वहां से हमें क्या मिलता है ये दिखता तो नहीं है, लेकिन जब हमारे साथ कुछ अच्छा होता है ना, वो उसी वजह से होता है। भगवान हमारे कष्टों को ले लेते हैं। तो भगवान ने हमें उम्र दी है, भेजा है जिस कार्य के लिए कि जाओ मेरा भजन करो। मानव शरीर एक ऐसा है जिसमें आप भजन कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं, सुन सकते हैं, बोल सकते हैं। क्योंकि ये जो पशु योनि है उसमें आप ये नहीं कर सकते, वरना पशु भी यही करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, है ना। सब कार्य वो इंसानों की तरह ही होता है उनका भी।
लेकिन इंसान को जो एक्स्ट्रा एक फैसिलिटी दी है भगवान ने, वो ये दी है कि आप भजन कर सकते हैं, अपने आगे के कर्मों को, अपने आगे के जन्मों को आप सुधार सकते हैं। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि बाबा को जो मानते हैं वो बाबा को मारे, आप जिस भी भगवान को मानते हैं उस पर पूरी श्रद्धा रखिए। दुख सुख सब कुछ एक डायरी में बाबा ने लिख रखा है, ना उससे ज्यादा मिलेगा आपको ना उससे कम मिलेगा। कर्मों के फल भुगतने पड़ते हैं। इसको तो साईं ने भी कहा है कि कर्मों का फल भुगतना ही पड़ेगा आपको। तो इसके लिए हम जितना जल्दी संभल जाएं, जितना जल्दी हो सके हम अपने ऊपर अपना काबू रखें। या हमें ये करना है तो करना है, हमें भजन करना है तो करना है। कई लोग सोचते हैं भजन कीर्तन जो है वो बुढ़ापे का कार्य है। नहीं, बुढ़ापे में तो आप एक गिलास पानी लेकर नहीं पी पाएंगे। कईयों का तो बुढ़ापा बहुत ज्यादा कष्टदायक होता है। तो उस समय आप क्या कर सकते हैं बताइए? आंखों से दिखना बंद हो जाता है, कानों से सुनना बंद हो जाता है, कहीं तीर्थ आप नहीं जा सकते। तो जो कुछ करना है जवानी में ही कर लो आप। जब समय रहते आप सब कुछ कर लेंगे तो आगे जरूर जो हम बाबा से, मैं तो यही प्रार्थना करती हूँ कि बाबा आपके श्री चरणों में हमें एक कण मात्र भी जगह मिल जाए ना, हमारे मरने के बाद हमारी रूह को बाबा एक मतलब अपने अंगूठे के पास भी आप अपना रख लेंगे ना तो भी जीवन धन्य हो जाएगा। लेकिन हमें उस लायक बनना पड़ेगा कि साईं हमें अपने पास रखने के लिए मजबूर हो जाएं। तो भक्ति बहुत जरूरी है। मूवी देखने के लिए हम टाइम निकालते हैं, टीवी देखने के लिए हम टाइम निकालते हैं, यहाँ तक कि जो भी हमारा हमें अच्छा लगता है हम सब चीज के लिए टाइम निकालते हैं, लेकिन हम सिर्फ समय नहीं निकालते तो सिर्फ अपनी बाबा के लिए। जब कष्ट आता है ना तब भाग भाग के जाते हैं, बाबा हम ये भी पाठ करेंगे, हम कष्ट निवारण भी करेंगे, हम सब कुछ करेंगे, हमें जो जैसा बताएगा हम वो सब करेंगे। क्योंकि हमें तब विश्वास होता है कि हाँ ऐसा करने से बाबा सुनते हैं। लेकिन अगर आपके भाव अच्छे हैं ना, आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया, अपने इस जबान से कभी गलत नहीं बोला, सिर्फ साईं साईं का जाप किया है, आप कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, किसी को देख के जलते नहीं हैं, तो साईं वैसे ही आपके पास रहते हैं। लेकिन हाँ भक्ति के लिए जरूर समय निकालिए, क्योंकि उसके पिता ने उसको 100 का नोट दिया और उसने पूरा का पूरा नोट जो है वो मदारी को दे दिया। इसी तरह हम पूरी की पूरी उम्र ना बाकी चीजों में निकाल रहे हैं, घर गृहस्थी में निकाल रहे हैं, हर चीज के लिए निकाल रहे हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? जब हमारा ये सब समय खत्म हो जाएगा और जाकर भगवान को जवाब देना पड़ेगा कि हम क्या अच्छा करके आए, क्या बुरा करके आए, क्या समय हमने साईं के लिए निकाला, तो क्या जवाब देंगे हम बाबा को, क्या जवाब देंगे भगवान को? तो जो आपके अच्छे कर्म है उसी से आप अपनी ये जो गठरी है उसको भर लीजिए। साईं के लिए समय निकालिए, आप कुछ मत करिए, आप घर में चलते फिरते बैठते साईं मंत्र ही लगा लीजिए, वो ही आप सुनते रहिए, कानों में जाएगा। क्योंकि सुनना भी एक भक्ति है। अगर बाबा के आप पाठ सुनते हैं, कथा सुनते हैं, साईं चरित्र सुनते हैं, तो वो सुनना भी एक प्रकार की भक्ति है। बाबा आपके भाव देखते हैं खाली। ऐसा नहीं कि आप बाबा के आगे बैठ गए, घंटों बैठे रहे, लेकिन ध्यान आपका 1 मिनट भी बाबा के चरणों में नहीं लगा, वो बाबा नहीं स्वीकार करते। आप खाना बना रही हैं किचन में, आप बाबा के भजन लगा लीजिए, गुनगुनाते रहिए, साईं राम बोलते रहिए, तो देखिए फिर बाबा उस भक्ति को भी स्वीकार कर लेंगे आपकी। और हमारे साईं की जो भक्ति करने वाले हैं वो जानते हैं कि बाबा की भक्ति में कोई ज्यादा आडंबर की जरूरत नहीं है। बाबा ने हर चीज को ऐसा आसान कर रखा है भक्तों के लिए कि जैसे मेरा भक्त मुझे ध्याना चाहे, जपना चाहे मेरा नाम, वो कर सकता है। बीमार है तो मुंह हाथ धोकर थोड़ा सा अपने आप को रेडी करके आप बाबा का नाम जाप करिए। नहीं नहा सकते कोई बात नहीं, मन चंगा तो कटौती में गंगा। अगर आपका मन साफ है तो बाबा स्वीकार करेंगे। तन को साफ करके बैठे आप और मन में चल रहा है कुछ और, तो साईं कैसे करेंगे स्वीकार? तो साईं भक्तों, बाबा के लिए समय निकालिए। ये जीवन जो है ना बहुत छोटा है और आधा तो जीवन हम जी ही चुके हैं। अब कितना बचा है ये कोई नहीं जानता।
और जब वो घड़ी आएगी तो क्या जवाब देंगे हम अपने साईं को कि बाबा आपने भेजा था हमें अपनी पूजा के लिए, आराधना के लिए, और हमने सारा समय ऐसे ही बेकार कर दिया घर के कामों में। ये सब करना भी बहुत जरूरी है, घर के काम वगैरह ये सब भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे हम नहीं बच पाएंगे क्योंकि हमारी गृहस्थी है, हम इंसान हैं, और इंसान जो है हर एक यही कर रहा है, अपने घर गृहस्थी संभाल रहा है। जिसको कमाने का जिम्मा मिला है वो कमाने जाएगा, जिसको घर का ड्यूटी मिली है वो घर का काम करेगा। सबकी एक एक ड्यूटी है, तो हम उससे नहीं भाग सकते, जिम्मेदारियों से हम नहीं भाग सकते। लेकिन हाँ, उसमें एक चीज ऐड कर सकते हैं, वो है हमारे बाबा की भक्ति। तो अब मुझे आशा है कि आप मेरी छोटी सी स्टोरी से बहुत कुछ सीखा होगा, आपने समझा होगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो ऐसा ना हो कि हम 100 के 100 रुपए ही अपने इधर उधर दान कर दें और हम बाकी चीजों पे ध्यान न दें, मतलब हमारी उम्र के ऊपर, कि अब जो है दिन पर दिन समय बहुत जल्दी भागता है ना। और आजकल तो मैं देख रही हूँ इतनी सुपर फास्ट समय हो गया है, बहुत जल्दी 1 घंटा तो ऐसे ही गुजर जाता है। तो समय तो बहुत अपनी रफ्तार से भाग रहा है। 24 घंटे के अंदर अंदर हमें बाबा के लिए भले 10 मिनट हो, हम अपने आगे का जीवन सुधार सकें, बाबा को जवाब दे सकें। भक्ति के मार्ग पे चलना कठिन तो बहुत है, लेकिन जो सुख है इसमें, वो किसी भी चीज में सुख नहीं है, वो किसी भी चीज में सुख नहीं है। तो चलिए साईं भक्तों, आज की वीडियो आपको कैसे लगी? मन था आपके साथ बात करूं, तो वीडियो के माध्यम से ही मैं आई हूं, और जल्दी ही लाइव भी आएंगे, आप सबसे बातें करेंगे। और आपको भी कुछ अगर सजेस्ट करना है, कुछ पूछना है, तो आप मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और आपके पास भी अनुभव है तो आप जरूर शेयर करिए, ताकि भक्तों में बाबा के प्रति विश्वास और बढ़े और गहरा हो। तो जब साईं ने हमें कुछ ना कुछ, बाबा ने सबकी झोलियां भरी हैं, तो बताने में कैसी शर्म। तो आइए बताइए, जो नए लोग जुड़ रहे हैं वो भी बाबा को जाने, बाबा को माने। तो चलिए साईं भक्तों, मिलते हैं दूसरी वीडियो में। तब तक ओम साईं राम, जय।